बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, दो तीन खबरें हैं जो जुड़ी हुई हैं रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से और लंदन से। और सबसे बढ़कर लाहौर, वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब, उन्होंने आज गुजरात में दूसरा खिताब किया और अपने घर से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। आज उनका लब लहजा काफी नर्म था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं था। और उसकी वजह यह बता दूं कि बैकडोर चैनल पे इंतहाई संजीदा किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात का फाइनल राउंड चल रहा है और इमरान खान साहब को राजी किया जा रहा है कि आप अपना लॉन्ग मार्च और धरना जो है उसको मुअख्खर कर दें। लेकिन इमरान खान साहब की शर्त बड़ी वाज़ेह है कि अगर उनके मुतालबात न तस्लीम किए गए तो फिर उनका लॉन्ग मार्च जारी रहेगा और धरना भी होगा और रावलपिंडी में जाके हम पड़ाव करेंगे। और रावलपिंडी में पड़ाव करने का मकसद और मतलब बड़ा वाज़ेह है और वहां पे क्या नारा लगेगा ये भी हम सबको इल्म है और आपको भी इल्म है और पिंडी वालों को भी पता है कि वहां जाके जो नारा लगाया जाएगा वो काफी मकबूल नारा बन सकता है मुल्क भर में और उससे नुकसान होगा इदारे को। गलतियां हैं इंडिविजुअल्स की, फैसले हैं इंडिविजुअल्स के, फर्द वाहिद के गलत फैसले और फर्द वाहिद की गलत पॉलिसियां और फर्द वाहिद के ड्राइंग रूम में बैठ के ताने बाने जो बुने गए थे वो सारे के सारे उलट हो गए हैं और उनको अवाम उन्नास ने कबूल नहीं किया। इसलिए इमरान खान साहब अपने बात पर कायम हैं और वो चाहते हैं कि दो मुतालबात उनके हर सूरत में पूरे किए जाएं। अब ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है और उन्होंने पहला मैसेज ये दिया है कि गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की है और गुजरात की तकरीर और कल तक वो इंतजार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कल और परसों 2 दिन वो इंतजार करेंगे। कल की तकरीर भी हो सकता है उनकी नरम हो और उसके बाद परसों की आखिरी तकरीर हो सकती है तो वो नरम करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो एग्रेसिव और जारहाना मूड में आएंगे और हर सूरत में आगे बढ़ेंगे। कराची में कंटेनर की तैयारी का काम शुरू हो चुका है जो कि बुलेट प्रूफ भी होगा और हो सकता है कुछ बुलेट प्रूफ से प्लस उसमें सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। असद उमर साहब उसकी निगरानी कर रहे हैं और उस कंटेनर का भी इंतजार किया जा रहा है। इसलिए यह काफिला जो है वो रुकने वाला है नहीं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम उठाए गए हैं। उनका जो लाहौर का जमान पार्क है वहां पे भी सिक्योरिटी एनहांस कर दी गई है, सिक्योरिटी वॉल कायम कर दी गई है। तो इसलिए अभी तक भी खतरा मौजूद है क्योंकि जो पहला हमला कर सकते हैं वो दूसरा भी कर सकते हैं, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ भी यही हुआ था कि पहला हमला कारसाज कराची में हुआ था और दूसरा रावलपिंडी में हुआ था जिसमें वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, बदकिस्मती कि वो शहीद कर दी गई थी उस वाक़े में, दहशतगर्दी के वाक़े में। तो अब भी इमरान खान साहब पे भी एक हमला हो चुका, गोलियां चल चुकी, वो जख्मी है और FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई जो कि एक और संगीन मामला है। पंजाब हुकूमत ने एक GIT बना दी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिर CTD ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें भी ये साबित हो गया है कि हमला आवर 2 थे और 2 तरह के खाली खौल जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, वहां पे वो बरामद हुए हैं। अब उनका फोरेंसिक और दीगर जो मामलात हैं वो किए जाएंगे और कमेटी भी GIT पंजाब की बनाई गई है, उसमें फेडरल का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया। तो सूरत हाल एक तरफ अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ संजीदा भी है। इसलिए इमरान खान साहब, एक बात अच्छी खबर जो आपको मैं बता दूं कि एक बात पे तो सब पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स का सबका इत्तेफाक हो चुका है और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स से मुराद जनरल बाजवा साहब नहीं है। पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स का इस बात पे इत्तेफाक हो चुका है कि बाजवा साहब को अब घर जाना चाहिए और उनकी एक्सटेंशन का जो चैप्टर है वो फाड़ देना चाहिए और वो रद्दी की टोकरी में जा चुका है। ऐसा कोई ऑप्शन अब नहीं है कि जहां बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी एक फरीक की तरफ से या दूसरे फरीक की तरफ से। अब दोनों फरीक हैं यानी कि अपोजिशन और हुकूमत, उन्होंने अब किसी किस्म की ऐसी कोई ऑफर या ऐसा कोई फॉर्मूला उस पे बात नहीं करनी और ये इत्तेफाक हो चुका है। बैकडोर चैनल पे इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म के राब्ते हैं
पैगाम रसानी हो रही है, इमरान खान साहब से भी पैगाम रसा राब्ते में है, इनडायरेक्टली भी बातचीत चल रही है, और पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान आपस में भी एक हद तक राब्ते मौजूद हैं। आप तल्ख तरीन गुफ्तगुओं पे मत जाएं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लंदन में बात हो गई, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी नहीं होगा, और उधर अपोजिशन की तरफ से कह दिया कि हम ये नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे जो तल्खियों में न जाएं, ये तल्खियों की भी वजह, तख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसों की भी वजह भी इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों के बाद बता दूंगा कि ये इतनी सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसें और सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल क्यों की जाती थी, ये बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। फिल वक्त अच्छा जी, उसके बाद आगे आते हैं लंदन में। लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ अभी तक बातचीत चल रही है। शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर लंदन में, और फैसले यहीं पे हो रहे हैं, मुशावरत यहीं पे हो रही है, और कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब को कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और दीगर मिला के कि किसी दरमियानी रास्ते पे पहुंचा जाए और फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाए, और फ्लेक्सिबिलिटी के नतीजे में अगर एक इम्पार्शल मिलिट्री लीडरशिप आ जाती है, इन्वर्टेड कामाज, तो फिर फौज जो है वो मुस्तकिल तौर पे फौज पे तनकीद नहीं हो सकेगी, और इसलिए अगले नाम पे जो है इत्तेफाक होना बाकी है। अगला नाम कौन होगा, उस पे बातचीत चल रही है कि ऐसा नाम आ जाए जिसके बारे में तमाम के तमाम मुत्तफिक हों और तमाम के तमाम जो हैं इत्तेफाक करें। और क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी नोटिफिकेशन ही, अभी समरी आए, ये नोटिफिकेशन हो और उसके बाद फिर तनकीद शुरू हो जाए, तो ये एक अच्छा अमल नहीं होगा। इसलिए अगले नाम के लिए, और ये मैं आपको बता दूं कि किसी का कोई फेवरेट नहीं है, ये चीजें जो है ना, ये भी बहुत ही अफसोसनाक, इंतहाई खतरनाक बात है कि ये सारी खबरें, तमाम कोर कमांडर्स को मुतनाज़े बनाने की खबरें एक ही जगह से जनरेट हो रही हैं। ये एक अलमिया है, ये एक ही जगह से जनरेट हो रही थी। अब आज के बाद होती हैं या नहीं, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज से पहले जितने भी कोर कमांडर्स पे कभी जनरल आसिम मुनीर को निशाना बनाया गया, कभी जनरल अजहर अब्बास को, कभी जनरल फैज हमीद को, कभी जनरल आमिर को, इस तरीके से इनको निशाना बनाया जाता रहा और कोशिश की जाती रही कि कोई ना कोई सवालात उठाए जाएं। तो ये सारी बातें जो हैं ये दानिस्ता की गई थी, और तमाम को मुतनाज़े बनाने का मकसद जो था वो अपना उल्लू सीधा करना था। तो इसलिए वो किसी का उल्लू सीधा नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह मेरिट पे और सीनियरिटी पे हर तरीके से इन्हीं अफसरान में से, इन्हीं कोर कमांडर्स में से अगली फौजी क़यादत आएगी और वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी और अपने असूल और अपने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक यूं समझें कि जैसे जनरल राहील शरीफ साहब ने अपनी टेन्योर पूरा किया था, इस तरह की लीडरशिप आएगी। खास प्रोफेशनल जो भी आएगी उसका वो अपने इदारे पे तवज्जो देगी, इंस्टीट्यूशन पे तवज्जो देगी, और ये जो परसेप्शन बना हुआ है इस परसेप्शन को खत्म करेगी कि जनाब हम इसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। पॉलिटिकल प्लेयर्स अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इलेक्शन जो है उसके लिए फिर बाद में बात होगी। फिल वक्त ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब इधर ही हैं और लंदन में बैठ के वो मुलाकातें कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। तो इम्कान ये है कि अगले 2 दिनों के अंदर अंदर, आज शाम तक हो सकता है, क्योंकि यहां से फिर फोन जाता है, रावलपिंडी भी फोन जाता है और फिर अपनी लीडरशिप को भी बताया जाता है, और ईवान सदर इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर राहत अलवी साहब भी इस वक्त मुतहर्रिक हैं। तमाम से कोशिश की जा रही है, क्योंकि सूरत हाल इसलिए ये गंभीर हो सकती है कि अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 80% इश्यूज जो हैं वो हल हो चुके हैं, 80% मामला हल हो चुका है, सिर्फ 20% बाकी है। उसमें भी मैं समझता हूं कि अगर ईगो के मसाइल निकाल दिए जाएं, अपना ईगो को खत्म कर दिया जाए और एतमाद का जो है एतमाद आपस में कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ईगो से कोई मसला हल होने वाला नहीं है और सब तमाम लोगों को
اپنی اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی. یہ ایک اور بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیرالل مختلف چینلز اڈاپٹ کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی گئی اور ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے تو پھر عمران خان صاحب مزید اگریسو انداز میں آئیں گے اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ گولیاں لگنے کے بعد بھی میں اعتبار کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ چیزیں افہام و تفہیم سے حل ہوں، جمہوریت کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو اور پارلیمان کی بالادستی ہو. وہ یہ اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں کہ وہ کسی قسم کا کوئی بیک ڈور چینل پہ یا کسی قسم کی بیساکھیاں استعمال کرنے کے موڈ میں نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں اور صاف شفاف انتخابات کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس سے پہلے 3-4 چیزیں ہوں گی، کیونکہ فوری طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ خبر چلیں آپ کو دے دوں کہ فوری طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہ ہو فوری طور پہ، اور اس سے پہلے ہی کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جائے. کچھ سیزنڈ لوگ درمیان میں آئے ہوئے ہیں، اسمبلی ڈیزالو نہ ہو اور اسمبلی یہی چلتی رہے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز آ جائیں اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہوگا. کیونکہ اسمبلی اگر ٹوٹتی ہے تو پھر ایک نیا بحران پیدا ہوگا. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بحران یا کوئی طویل دورانیہ کی نگراں حکومت اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل پلیئر آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں ایک نگراں حکومت کے بارے میں جو ایک نارمل حالات میں ہوتی ہے. نارمل حالات میں ایسا نہیں کہ ایک انڈر پریشر لا کے کیا جائے سب کچھ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک نارمل حالات میں کیا جائے گا اور افواج پاکستان اپنا کام کریں گی، نئی لیڈرشپ آئے گی وہ اپنا کام کرے گی اور پولیٹیکل پلیئرز کو موقع دیا جائے گا پورا کہ وہ اپنے معاملات خود بیٹھ کے حل کریں اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. بہرحال جی یہ ایک خبر تھی، لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک چھوٹی سی خبر میں آپ کو شیئر کروں. پہلے بھی آپ کو بتایا لیکن مزید ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ڈیلی میل کا مقدمہ تھا شہباز شریف صاحب نے کیا ہوا تھا، تو 6 فروری 2021 کو بی بی سی کی سٹوری، اور بی بی سی کو بتایا مسلم لیگ نون کے ترجمان نے کہ جناب برطانوی عدالت نے ڈیلی میل کے مقدمے میں فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے. اور اس خبر کو بڑا پھیلایا گیا اور پاکستان میں بھی پھیلایا گیا. شہزاد اکبر صاحب پہ بھی تنقید کی گئی، ان سے استعفیٰ مانگا گیا. شہباز شریف صاحب گرفتار تھے، شہباز شریف صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، اور مریم بی بی نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ برطانوی جج نہ گاڈ فادر ہیں، نہ وہ ناول پڑھتے ہیں، نہ ہی وہ واٹس ایپ دیکھتے ہیں. یہ ٹونٹ کی تھی پاکستان کے عدالتی نظام پہ، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے اور وہ مقدمہ اب گلے پڑتا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کے، اور حکم امتناعی خارج کر دیا گیا ہے. اور گزشتہ روز جج برطانوی عدالت کی جج نے کہا کہ جناب انہیں کہا گیا کہ جی وہ وزیر اعظم ہیں تو اس لیے مصروف ہیں. انہوں نے کہا کہ میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہیں، اس لیے کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا، مقدمے کی کارروائی چلتی رہے گی، اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے خلاف فیصلہ جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.